आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिमिटिव होते हैं, तो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा यू ये ट्रू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो हमारे हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, लेकिन यू बैक्टीरिया उन कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बात करती है, और ये हमारे नीड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ एस्टर बॉन्ड। क्या कौन सा है यहाँ पे बॉन्ड जो है वो है ईस्टर बॉन्ड। ये ईस्टर बॉन्ड बनता कहाँ है? ये बनता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में, और यहाँ पे फैटी एसिड और इसके बीच में है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके पास हाई रेजिस्टेंस होती है टेम्परेचर के लिए या अदर हार्ड कंडीशन के लिए। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे हाईली ब्रांच लिपिड होते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएस स्टडी विद ईज। तो सबसे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो इसके प्रीवियस लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं उनको एक बार पढ़ के आइए, उनको रिवाइज करिए, ताकि ये जो लेक्चर है, ये जो किंगडम मोनेरा है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। ये किंगडम मोनेरा जो है, इसके कुछ बेसिक फीचर्स हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़े थे कि ये जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। अब अगर आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डाउट है तो आप हमारे जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उस लेक्चर को देख सकते हैं। वहां पे हमने इस चीज को क्लियर किया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा ये जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेल्युलर हैं। यूनिसेल्युलर होने के अलावा ये जो मेंबर्स होते हैं इनके पास सेल वॉल जो होती है नॉन सेल्यूलोजिक है। ये बनी होती है नेग प्लस नेम की। ये इसको कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन, नेग एंड नेम, और इसके साथ में एंड अमीनो एसिड। ये जो मेंबर्स है ये आपके ऑटोट्रॉफिक भी हैं, ऑटोट्रॉफिक में ये होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक, एंड हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में ये एक्सप्रेस करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके साथ में सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो किंगडम मोनेरा है, इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया इसका एक सोल मेंबर है। ये जो सबसे लार्जेस्ट हमारा क्या है, सबसे लार्जेस्ट किंगडम है। अगर आप एक सॉइल को एक स्पून में लें तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी बायोडाइवर्सिटी, इसकी डाइवर्सिटी का हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते कि कितने बैक्टीरिया, कितने जो मोनेरियंस हैं वो हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। ये कॉस्मोपॉलिटाइन है, प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर। इसके कुछ जो हमारे कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है हमारा आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज है। तो ये सारे कुछ इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो सबसे कॉमनली जो हमारी एनसीईआरटी बात करती है, हमारी एनसीईआरटी में 3 बेसिक हमारे टर्म दिए हैं। एक तो दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है आर्की बैक्टीरिया, और तीसरा जो टर्म है वो है हमारा यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज आर्की बैक्टीरिया। तो बेटा हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। पहला है आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिमिटिव होते हैं। तो ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा यू ये ट्रू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो हमारे हार्श कंडीशन में रह सकते हैं,
लेकिन यू बैक्टीरिया उन कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बात करती है, और ये हमारे नीट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो आर के बैक्टीरिया में जो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की। यही पे यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी है। इस पेप्टिडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है ये यूनिसेल्युलर है, सॉरी यूनिलेयर्ड है, और इसमें ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है इंस्टीड ऑफ एस्टर बॉन्ड। क्या कौन सा है यहाँ पे, कौन सा है बेटा, सेल वॉल यहाँ पे बाइलेयर्ड है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन यहाँ बाइलेयर्ड है, और यहाँ पे बॉन्ड जो है वो है ईस्टर बॉन्ड। ये ईस्टर बॉन्ड बनता कहाँ है, ये बनता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के बीच में, और यहाँ पे फैटी एसिड और इसके बीच में है ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड के बीच में ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके पास हाई रेजिस्टेंस होती है टेम्परेचर के लिए या अदर हार्श कंडीशन के लिए। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे हाईली ब्रांच लिपिड होते हैं, हाईली ब्रांच लिपिड है। इसके कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनमें हिस्टोन प्रेजेंट है, इन सम मेंबर्स यहाँ पे हिस्टोन एब्सेंट है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन में हिस्टोन प्रोटीन हमारी हेल्प कर रहा है, और ये जो है हिस्टोन प्रोटीन यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये है कि यू बैक्टीरिया में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ये जो है इनमें 16S RNA प्रेजेंट है। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा मिथेनोजन्स, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स। ये जो मीथेनोजन्स हैं, नाम से क्या आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है बेटा, मीथेन। तो ये क्या होंगे, ये वो बैक्टीरिया हैं जो रह सकते हैं सर्वाइव इन मार्शी एरियाज। इसके अलावा ये जो मीथेनोजन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं जो रूमिनेंट है, जैसे गाय, भैंस, इन सब के रूमे जो है इनके स्टमक में, स्टमक ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट उन्हें कहा जाता है जिनके स्टमक में एक एडिशनल चैम्बर रूमेन प्रेजेंट होता है। हेलोफाइल्स, और ये जो है इनमें जो मीथेन, इनमें क्या होता है, ये कन्वर्ट करते हैं CO2 को
मीथेन, और मीथेन एक फ्लैमेबल है। तो इस ये जो मीथेनोजेंस हैं वो बायोगैस के प्रोडक्शन में भी यूज किए जाते हैं। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया है जो सरवाइव करते हैं हाई सैलिनाइड, हाईली सॉल्टी एरियाज। इसके अलावा थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, तो ये वो बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं, कैन सरवाइव इन हाई टेम्परेचर, कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। अब ये वो जो बैक्टीरिया है ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऑल्सो इनका यूज किया जाता है, यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। आपने एक प्रोसेस सुनी होगी जिसे कहा जाता है पीसीआर। पीसीआर में हम एक यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज। तो ये जो टैग पॉलीमरेज है ये हम थर्मोएसिडोफाइल्स का एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, उसी से ऑब्टेन करते हैं और हम इसका यूज करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है थर्मोएसिडोफाइल्स ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रह सकते हैं जहां पे लगभग 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक है। तो लेकिन ऐसा कंडीशन क्यों है कि ये ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं? इसका जो मेन रीजन है वो है इनके पास हाईली ब्रांच लिपिड का होना और ईथर बॉन्ड का प्रेजेंट होना इंस्टीड ऑफ एस्टर बॉन्ड। तो ये जो है इस तरीके से ये जो हमारे आर्की बैक्टीरिया है वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं।